आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जा रही हैं, तो गूगल ड्राइव आपके इस समस्या का समाधान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आई एम देवाश्री। आज हम आप लोगों को वही बताऊंगी गूगल ड्राइव के बारे में जहां पे आप लोग 15 GB फ्री स्पेस पा सकते हैं। जो आप लोग अपने फ़ोन के, अपने लैपटॉप में जो भी चीज़ें आप रखते हैं वहाँ पे वो स्टोरेज फुल हो जाता है, तो आपको क्लाउड पे जो स्टोरेज सर्विस दे रहा है वो गूगल ड्राइव ही है, जहाँ पे आपको 15 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस मिल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये गूगल ड्राइव क्या है और कितना GB हमें फ्री स्पेस मिल रहा है। अब इससे हमें क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट तो मैंने एक आपको बता ही दिया कि फ्री GB स्टोरेज आपको फ्री मिल रहा है और इससे आप लोग अपने फाइल को, अपने फोल्डर को और अपने फोटो को, अपने वीडियो को सिक्योर ऑनलाइन रख सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने अपने लैपटॉप में काम किया तो वो सारी चीज़ें किसमें आप लोग स्टोर करते हो, अपने स्टोरेज एरिया, मीन्स कि आप लोग हार्ड डिस्क और SSD में करते हो। तो वो अगर आपका लैपटॉप इमीडिएटली कहीं खराब हो गया, करप्ट हो गया और आपको वो डेटा एक्सेस करना ही करना है, ज़रूरी है आपके लिए वहाँ पे, तो उसके लिए आप लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, जब तक आपका लैपटॉप ठीक नहीं हो जाएगा तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप लोग गूगल ड्राइव को यूज करोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपके पास सिर्फ एक अकाउंट होना चाहिए, एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अब कोई भी आप ब्राउजर हो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस हो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो, तो आप अपने अकाउंट की हेल्प से वहां पे अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है हमें कि हम जो वेट कर रहे हैं, हमारा जो टाइम, जो हमारा ज़रूरी काम है उसमें हम जो वेट कर रहे हैं वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और सही टाइम पे हमारा काम जो है परफेक्ट तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे ये हम देख लेते हैं कि गूगल ड्राइव को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो आप जब भी अपने अकाउंट से साइन इन करते हैं, साइन इन तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र लीजिए, वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद जैसे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सारी चीज़ें एक एक मैं दिखा देती हूँ कि कैसे आप लोग साइन इन करोगे और कैसे अपने गूगल ड्राइव में अपनी फाइल, अपने फोल्डर को एक सिस्टमेटिक वे में मैनेज, अरेंज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आप लोग जाएंगे, मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेती हूँ। क्रोम पे आप लोग गए, अब यहाँ पे जैसे ही हमने ओपन किया, साइड में देखो आपको यहाँ पे गूगल ऐप मिल रहे हैं। ठीक है, अगर वहां से आप लोग नहीं करना चाहते हैं, यहाँ भी आप ड्राइव लिखोगे तो वो साइन इन, अगर साइन इन नहीं है तो साइन इन के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे आपका ईमेल एंड आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको ड्राइव मिलेगा, ड्राइव पे आपको क्लिक कर लेना है। ड्राइव पे क्लिक करते ही आपका ये गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। अब इस गूगल ड्राइव में कैसे हम अपने फाइल को, अपने फोल्डर को कैसे अपलोड करते हैं या फिर हम कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। अब जैसा कि मैम ने बताया अभी कि हम अपने फाइल फोल्डर को सिस्टमेटिक वे में रख सकते हैं, तो कैसे रख सकते हैं, तो आपको यहाँ न्यू मिलेगा, न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है न्यू फोल्डर। ठीक है, फाइल अपलोड एंड फोल्डर, फाइल फोल्डर अपलोड। अब आपको अगर फाइल अपलोड करना है तो फाइल अपलोड पे क्लिक करना है, फोल्डर अपलोड करना है तो फोल्डर अपलोड पे, और अभी अगर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो आप न्यू फोल्डर पे करोगे। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए नेम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे जो नेम है अनटाइटल्ड फोल्डर है। अब मैं यहाँ पे कोई नेम दे देती हूँ, जैसे मैंने इसको कट किया और अभी हम आपका डेमो ही दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेमो के लिए क्या हो गया, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेमो नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब जैसे मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया, मैं इसको क्रिएट कर देती हूँ। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये फोल्डर डेमो नेम से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, डेमो नेम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है। जैसे मैंने इस डेमो पे क्लिक किया आपका ये फोल्डर रेडी है। अब यहाँ पे आप अपने फाइल को रख सकते हैं। अब अगर ये अभी मैम ने बताया कि फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, तो सबको पता होगा कि फोल्डर क्या होता है। फोल्डर लाइक आपके घर में जैसे कबर्ड होता है, कबर्ड में क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को रखते हैं, एक अरेंज वे में मैनेज करते हैं वहाँ पे सारी चीज़ों को। तो अब इससे क्या होता है, अब आप लोगों ने जो आपका फाइल जो होता है, आपने डीप फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन ना हो, इसलिए आपकी स्टोरेज फुल ना हो, तो यहाँ पे एक गूगल ड्राइव आपका बेस्ट है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है।
इस प्रॉब्लम जो भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा। अब यहाँ पे हमने भी आपको बताया कि कैसे हम फोल्डर को क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करना है। तो फाइल अपलोड कैसे करेंगे या फाइल क्रिएट कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। तो फाइल अपलोड करने के लिए आप लोग न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, फाइल अपलोड करने के लिए कोई भी फाइल यहाँ से ले लीजिए। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स ले लिया और मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी फाइल लेना है। पीडीएफ हो गया, जैसे मैंने ये पीडीएफ पे क्लिक किया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना अपलोडिंग 1 आइटम्स। अब ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पे एक पीडीएफ हमारे सामने अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग इसको रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ये रीनेम का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आप लोग रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रीनेम कर रही हूँ, मैंने कट कर दिया और मैंने ASD के नेम से कर दिया इसको सेव, ओके कर दिया। अब ये हो गया रीनेम। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को मैंने भी बताया कि कैसे फोल्डर अपलोड करते हैं, कैसे हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं, कैसे रीनेम कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसा कि मैम ने बताया था क्रिएट भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये देखो हम क्रिएट कैसे करेंगे। क्रिएट करने के लिए हमारे पास गूगल डॉक है। गूगल डॉक में हम लोग, जैसे आप लोग MS वर्ड में काम करते थे ना ऑफलाइन मोड में, तो वहां पे क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स फाइल क्रिएट करते थे। लाइक यहाँ पे PPT आप लोग बनाते थे, PPT पावर पॉइंट बनाते थे। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता था तो वहाँ पे आप लोग सीट वर्कशीट का यूज करते थे जो MS एक्सेल में काम करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें MS एक्सेल की जगह यहाँ पे गूगल शीट मिल गया, हमें MS वर्ड की जगह यहाँ पे गूगल डॉक्स मिल गया, और हमें PPT बनाने के लिए जो आप लोग पावर पॉइंट में काम करते थे यहाँ पे गूगल स्लाइड मिल गया। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाओगे ना उसको सेव करने की नीड नहीं है, वो आपके अकाउंट में ऑलरेडी सेव रहेगा। ठीक है, आप रीनेम उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपका ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, जैसे मैंने अभी के लिए ओनली मैं यहाँ पे हेलो लिख देती हूँ। ठीक है, अब मेरा जो है एक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको हेलो नेम से ही मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब ये तो हमने बताया आप लोगों को कैसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने गूगल डॉक्स के थ्रू एक डॉक्यूमेंट्स बना, एक फाइल बना लिया अपना, अब वो फाइल भी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हेलो नेम का फाइल भी हमारा यहाँ शो हो रहा है। अब अगर हमने यहाँ पे एक स्लाइड बना लिया, स्लाइड के लिए हमें क्या करना होगा, गूगल स्लाइड पे जाना है। मैंने अभी ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया है। अब यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए ये देखो इतने फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, कोई भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं, इसमें प्रो भी होता है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से कोई भी, मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के लिए ले लिया लेआउट। अब इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया, किसी भी नेम से मैं सेव कर देती हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करके जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब ये देखो यहाँ पे आपको अनटाइटल्ड की जगह क्या आ रहा है, पार्टनरशिप प्रपोजल प्रेजेंटेशन, मीन्स कि ये भी आपका प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमने इसको सेव नहीं किया, हमने सिर्फ रीनेम किया था, सेव नहीं किया था, हमने रीनेम किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको सेव करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रीनेम कर दिया इसे। अब यहाँ पे अगर आपको शीट पे काम करना है, जैसे आप लोग एक्सेल में काम करते थे, तो उसके लिए क्या है आपके पास सबसे बड़ा यहाँ पे देखो अच्छी चीज है कि आप यहाँ पे शीट्स पे जाएंगे, ब्लैंक स्प्रेडशीट। एक्सेल को ही स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, और जो एक्सेल में हम लोग काम करते हैं वो आपका क्या है, वो आपका वर्कशीट ही तो है, जहाँ पे सेल होता है, ग्रिड होते हैं, वही जो रो और कॉलम्स जो है वो मिल करके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो लाइक यहाँ पे आपका आ गया वर्कशीट। अब इसमें मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिया कि कैसे आपको गूगल ड्राइव पे कैसे आप लोग अपलोड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब आपको मैं एक और ज़रूरी बात बता दूं कि कैसे आप लोग बनाने के बाद अगर आपको शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। अगर कोई लिंक शेयर करना है या फिर आपको अपने फोल्डर शेयर करना है, आपको अपनी फाइल शेयर करना है, तो आप उसी फाइल पे, जिस फाइल को आप शेयर करना चाहते हो वहाँ से भी कर सकते हो, और आपको इस साइड में शेयर ऑप्शन जो मिल रहा है वहाँ से भी कर सकते हो। पहले हम लोग इधर का देख ले, फिर मैं उधर भी बता दूंगी कैसे
कैसे करते हैं। तो जैसे ही अगर आपको ये फाइल सेंड करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब इस फाइल को मैंने क्लिक किया, आपको देखो यहाँ पे शेयर ऑप्शन मिल रहा है। इस शेयर ऑप्शन में दो चीजें हैं, एक शेयर है और एक आपका कॉपी लिंक है। अगर हम शेयर पे जाएंगे, ये कॉपी लिंक पे क्या हो गया, ये लिंक कॉपी हो गया और आप जा करके अपने जीमेल पे उसको ईमेल कर सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, कहीं भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मुझे शेयर पे, जैसे मैंने शेयर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं गई और यहाँ पे मुझे जितने भी मेरे करंट जो भी हमारे टच में है वो सारी चीजें यहाँ पे शो होगा, जिसको हमने अभी शेयर किया रिसेंटली, वो सारे हमारे पास आ गए यहाँ पे ईमेल। आप जिसको भी सेंड करना चाहते हो आप यहाँ पे ईमेल दे सकते हो। जैसे हमने अभी इस आईडी पे मैं शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई और भी आईडी देना, तो यहाँ पे आप कोई और भी आईडी दे सकते हो। मीन्स कि एट ए टाइम आप लोग मल्टीपल यूजर के पास, मल्टीपल कैंडिडेट्स के पास भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया। अगर हमें मीन्स कि मुझे अगर किसी के पास और भी सेंड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 आईडी दे दिया, ठीक है। अब अगर मुझे और भी मल्टीपल आईडी हमें देना है तो हम ऐसे ही इसको दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप लोग इसको मैसेज देना चाहते हो, मीन्स कि सेंड होने पे आपको यहाँ पे कोई नोटिफाई, यहाँ पे मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं देना चाहते हैं तो मैसेज स्किप भी कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे लिंक, जैसे एक मैंने अभी दिखाया था, शेयर करते समय आपको वहाँ पे लिंक कॉपी करने के लिए ऑप्शन आ रहा था, तो आप वहां से लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिंक, देखो लिंक कॉपी हो गया है, ठीक है। ये भी आपका लिंक के लिए ऑप्शन आता है जहां से आपका लिंक कॉपी हो गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगी तो ये क्या होगा, ये सेंड हो जाएगा। इसके पहले एक और बात मैं बता दूं कि सेंड करते समय आप लोगों को ये चीज ध्यान में देना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फाइल सेंड हो रहा है वो आप लोग क्या चाहते हैं, उसको रिस्ट्रिक्टेड करना है या नहीं करना है। मीन्स कि आप उसको व्यूअर करना चाहते हैं, एडिटर करना चाहते हैं या कमेंटर करना चाहते हैं। व्यूअर में होगा कि जिसके पास आप सेंड कर रहे हैं वो सिर्फ देख सकता है। कमेंटर में क्या होगा कि वो देखेगा भी और कमेंट भी करेगा। और यहाँ पे एडिटर में क्या होगा, जैसा कि एडिट है, एडिट करने वाला मीन्स कि वो सब कर सकता है, उसको रीड भी करेगा, उसको उसमें एडिट भी, मॉडिफिकेशन भी कोई कर सकता है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे, वैसे ही पूछता भी है, जब आप लोग सेंड करते हैं तो वहां पे वो आपको वो पूछता भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोग को एडिटर पे करेंगे तो ये एडिटर होगा, कमेंटर पे करेंगे तो कमेंटर होगा, और व्यूअर पे करेंगे तो ये व्यूअर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो व्यूअर होंगे वो देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे कमेंटर कर दिया, अब कमेंटर में देखो क्या होगा, वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एडिटर भी क्या होगा, वो एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं सारी चीजें। जैसे मैं सेंड करूंगी वैसे ही वो क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको कैंसिल करती हूँ, मुझे नहीं सेंड करना है कहीं, ठीक है। आप कर सकते हैं, वो सेंड हो जाएगा ऐसे ही, इसी प्रोसेस में। ओके गाइज, सो टिल नाउ स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।